कोरोना संक्रमित न होने के बावजूद भी मृतकों को कोरोना सस्पेक्ट लिखकर सर्टिफिकेट दिया जा रहा है। मैं अफराहिम मीर, आज का महानगर में आपका स्वागत है। हम आपको आज ऐसी खबर बताने जा रहे हैं जो लॉकडाउन व कर्फ्यू कोरोना संक्रमण के चलते चर्चा का विषय तो था ही, पर अब आधिकारिक रूप से भी पुष्टि हो चुकी है। थाने जिले के मुमरा कौसा से आगे शील परिसर के हीरा रेसिडेंसी नामक इमारत में सूर्या परिवार के 20 वर्षीय लड़के मोहम्मद सुफियान मोहम्मद रफीक सूर्या, जिसका नाम था, ये लड़का कई दिनों से जॉन्डिस यानी पीलिया नामक बीमारी से पीड़ित था। जब घर वालों ने इसकी पीड़ा को देखकर कालसेकर अस्पताल में लेकर गए, वहां पर इस लड़के का पीलिया नामक बीमारी का टेस्ट हुआ, जिसमें डॉक्टरों ने परिवार वालों को हेमोग्लोबिन कम होने की मात्रा ऐसी रिपोर्ट बताई और इस लड़के को खून की आवश्यकता भी है, ऐसी सारी बातें डॉक्टरों ने परिवार वालों को बताई, जिसके कारण कालसेकर अस्पताल ने इसे घर वापस भेज दिया। इसके बाद परिवार वालों ने इसे कलवा के छत्रपति शिवाजी महाराज अस्पताल में लेकर गए। अस्पताल के मैनेजमेंट ने अस्पताल के वार्ड नंबर 3, जो कोविड-19 कोरोना संक्रमण का आइसोलेशन वार्ड है, वहां पर इस लड़के को रखा। इसके बाद वो लड़का पीड़ा सहन नहीं कर सका और 24 घंटे के अंदर उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के बाद अस्पताल वालों ने इसके परिवार वालों को जो सर्टिफिकेट दिया, उसमें कोरोना सस्पेक्ट लिख कर दिया। इसलिए कोरोना सस्पेक्ट लिखने की वजह से इसको दफन करने की जो प्रक्रिया है मुस्लिम समाज के रीति रिवाज द्वारा की जाती है, वो मुमरा के नए कब्रिस्तान जो MM वैली परिसर में है, वहां बड़े तकरार के बाद अमल में लाई गई। खैर, जैसे तैसे मृतक को MM वैली परिसर के नए कब्रिस्तान में दफन कर दिया गया, परंतु मृतक के शरीर को दफन करने के दूसरे दिन इस लड़के की कोरोना संक्रमण रिपोर्ट आई। उस रिपोर्ट में वो नेगेटिव पाया गया, लेकिन अस्पताल प्रशासन ने जो सर्टिफिकेट जारी कर दिया था, उसमें उसको कोरोना सस्पेक्ट लिख कर दिया गया था। लेकिन मसला इस बात का नहीं है, मसला इस बात का है कि हिंदू हो या मुसलमान, अर्थी हो या जनाजा, जब कंधा देने की बात आती है तो इंसान इससे दूर हो जाता है या महरूम हो जाता है। इसलिए जब तक अस्पताल प्रशासन कंफर्म नहीं हो, तब तक डेथ सर्टिफिकेट पर कोरोना सस्पेक्ट लिख कर देना नहीं चाहिए। इस सारे मसलों पर पत्रकारों ने मनपा के उपायुक्त जोन 1 के श्री मनीष जोशी के आगे भी इन सारी बातों को रखा था। हमारी पिछली खबर में मनपा के उपायुक्त के इंटरव्यू में आप देख सकते हैं कि जोशी साहब ने इस बारे में क्या कहा था। इसलिए हम सारे नगर सेवकों, समाज सेवकों और सारे NGO से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग इन मुद्दों पर प्रशासन से बात करें और मनपा आयुक्त विजय सिंघल व मनपा के स्वास्थ्य विभाग के उच्च अधिकारी मालगांवकर साहब के भी आगे इन मसलों को रखें, ताकि इन मसलों का कुछ हल निकल पाए। क्योंकि मुमरा कौसा के MM वैली परिसर के नए कब्रिस्तान में हमारी जानकारी के हिसाब से लगभग 7 से 8 ऐसे कोरोना सस्पेक्ट शवों को दफनाया जा चुका है। इसी कब्रिस्तान में ऐसे मृतकों के लिए एक अलग विभाग बनाकर रख दिया गया है। ये बात ठीक नहीं है। इसलिए प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग द्वारा ये कोरोना सस्पेक्ट लिख कर देने वाले तमाशे को बंद कर देना चाहिए। चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान, चाहे उस शव का धर्म के विधि अनुसार अंतिम संस्कार हो या दफनाने की प्रक्रिया हो। बहुत तकलीफ वाली बात है, जिसे कोरोना संक्रमण नहीं भी होता है तो उसे कोरोना सस्पेक्ट लिख कर दिया जा रहा है। प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग को इसकी पूरी पुष्टि कर लेनी चाहिए, फिर सर्टिफिकेट जारी करना चाहिए। अब हमारी 13 अप्रैल की खबर, जो मुंबई महानगर में रे रोड स्थित नारियलवाड़ी कब्रिस्तान है, वहां पर भी ऐसे ही मसलों की सूचना पर हमारी टीम वहां पहुंची थी। हमने इन मुद्दों पर पहले ही आवाज उठाया था, परंतु प्रशासन ने इस पर ध्यान नहीं दिया, जिसके कारण ये मसला आज हर चैनलों पर चल रहा है। चाहे मुंबई महानगर हो या जिला थाने हो, हर जगह शवों को कोरोना सस्पेक्ट लिख कर दिया जा रहा है, और वो भी पुष्टि किए बगैर। ये तो सरासर अन्याय है। इसलिए हमारी प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग से ये विनती है कि जब तक पूरी पुष्टि न हो, ऐसे सर्टिफिकेट जिसमें कोरोना सस्पेक्ट लिखना पड़े, नहीं जारी करना चाहिए। यही मानवता का चिन्ह भी है, क्योंकि मृतक के परिवार वालों को ऐसे सर्टिफिकेट के बाद बहुत सारी कठिनाइयों और दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे ही एक सूर्या परिवार के सदस्य हैं, हमारे सहयोगी पत्रकार श्री रफीक कामदार ने उनसे बातचीत की। आइए हम आपको दर्शाते हैं। क्या नाम है आपका? आपके रिश्तेदार एक भाई थे
नौजवान थे, उनकी मैयत हुई और मैयत के मामले में बड़ी आप लोगों को परेशानियां उठानी पड़ी। क्या पूरा मामला है? मेरा नाम मोहम्मद जावेद है। मेरे भाई का नाम मोहम्मद सुफियान सूर्या है। मोहम्मद सुफियान रफीक सूर्या। उसको पीलिया हो गया था, एक्चुअली उसका ब्लड एकदम कम हो गया था। कालसीकर में लेके गए थे, कालसीकर वाला बोले घर पे लेके जाओ। फिर कलवा हॉस्पिटल में लेके गए। फिर वहाँ पे उन्होंने बोला है कि कलवा हॉस्पिटल में लेके गए। उन लोगों ने रिपोर्ट कोविड-19 बताया। अभी 24 घंटे में डेथ हो गई भाई की। कलवा अस्पताल ले गए तो कलवा अस्पताल में ले जाते से ही डॉक्टरों ने उसको जांचा परखा, फिर कौन से वार्ड में रखा? पहले वार्ड नंबर 1 में लेके गए, पहले फर्स्ट में। हाँ। फिर वार्ड नंबर 3 में लेके गए। कोविड-19 को वार्ड है ना, अच्छा, उसमें वार्ड लेके नंबर गए। 3 जो कोविड-19 के लिए बना हुआ है आइसोलेशन का वार्ड, उसमें रखे? उसमें लेके गए। अच्छा। हाँ। फिर उन्होंने थोड़ी देर चेकअप किए, फिर 2-4 घंटे बाद तीन सलैंग चढ़ाए। हाँ। फिर अचानक 5 बजे बोल दिया कि डेथ हो गई। अच्छा, तो कितनी देर में डेथ हुई आपके भाई की? 24 घंटे में तकरीबन। 24 घंटे में Yes, तकरीबन। yes. अच्छा, तो इस दौरान अस्पताल में क्या आपका अनुभव रहा, कैसा एक्सपीरियंस था? कुछ अच्छा इलाज नहीं कर रहे थे सर वो। अच्छा। कुछ ध्यान नहीं दे रहे थे। हम लोग को बोल रहे थे बाहर जाओ आप। कुछ ऐसा ध्यान नहीं दे रहे थे, जरा भी ध्यान नहीं दे रहे थे। था पेशेंट पीलिया का और बता रहे कोविड-19। अच्छा। कुछ ध्यान नहीं दे रहे। अच्छा, फिर आपके भाई का इंतकाल हुआ, उसकी मौत हो गई, फिर आपने उसकी बॉडी कैसे लाए, कैसे तदफीन हुई, क्या मामला हुआ उसमें पूरा? उसकी बॉडी को ना एकदम प्लास्टिक के अंदर पैक करके दे दिया हम लोग को। हाँ। हम लोग ने फिर लेके गया कब्रिस्तान में। हाँ। कब्रिस्तान वाले भी नहीं बोल रहे थे, कब्रिस्तान वाले लेके गए, कैसे भी करके बोले उन लोगों ने। हाँ। फिर कैसे भी करके हम लोगों ने दफनाए। हाँ। हालांकि गुस्ल भी नहीं हुआ है और ना ही घर वाले दीदार घर वाले दीदार कर पाए। अच्छा। अच्छा, ये बॉडी देते टाइम कोई कागज दिया था आपको अस्पताल ने? हाँ दिया है ना। अच्छा, उस पे क्या लिखा हुआ था? कोविड-19 लिखा हुआ था, सस्पेक्ट करके। अच्छा, और उसके बाद जो है उसकी कोविड-19 की रिपोर्ट क्या आई? आज दोपहर में 2 बजे आई है, नेगेटिव आई है रिपोर्ट, एकदम नेगेटिव। अच्छा। हाँ। और नेगेटिव रिपोर्ट होने के बावजूद उसको सस्पेक्ट का सर्टिफिकेट देने की वजह से न घर वाले दीदार कर पाए, न गुस्ल हो पाया और न तरीके से तदफीन हुई ना। बेशक। ठीक। ये थी हमारी कोरोना संक्रमित न होने के बावजूद भी मृतक को कोरोना सस्पेक्ट लिखकर सर्टिफिकेट दिए जाने की पूरी जानकारी। ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहिए आज का महानगर। हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी दबाइए।